फुसफुसाते जंगल की कहानी। घने जंगल के बीचों बीच, जहां समय ठहर सा गया था, फुसफुसाते जंगल नामक एक प्राचीन वन था। वहां की हवा में देवदार और काई की खुशबू थी, और घनी छतरी से छनकर आती धूप सुनहरे रेशों की तरह धरती को छूती थी। यह जंगल जीवित था, केवल पत्तियों की सरसराहट या जानवरों की चहलकदमी से नहीं, बल्कि वहां गूंजती रहस्यमयी फुसफुसाहटों से। कहानी थी कि यह जंगल जादुई है, जहां पेड़ अतीत की यादों को संजोकर रखते हैं और नदियां भूली बिसरी सदियों के गीत गाती हैं। बहुत कम लोग इस जंगल में जाने की हिम्मत करते, लेकिन जो भी जाता वह बदल कर ही लौटता। एक दिन शरद ऋतु की ठंडी सुबह में एक छोटा लड़का एलन उस जंगल की सीमा में दाखिल हुआ। उसने बचपन से इन कहानियों को सुना था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा उमड़ रही थी। उसे डर नहीं था, वह सच्चाई जानना चाहता था। सिर्फ एक थैले में रोटी के कुछ टुकड़े और साहस लेकर एलन ने जंगल के भीतर कदम रखा। जंगल ने जैसे उसे स्वागत करते हुए गुनगुनाया। हवा की सरसराहट के बीच एक अनजाना संगीत सा महसूस हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, फुसफुसाहटें तेज होने लगी। ये शब्द नहीं थे, बल्कि भावनाएं थीं, गर्माहट, चेतावनी और उत्सुकता का मिश्रण। वह एक संकरी पगडंडी पर चल पड़ा, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। रास्ते में उसने पेड़ों पर अजीब निशान देखे, ऐसे चिन्ह जिन्हें वह पहचान नहीं पाया, लेकिन वे उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने एक चिन्ह पर हाथ रखा, और अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य कौंध गया। एक पुरानी लड़ाई, खोने का दुहक और शांति की विजय। घबराकर एलन पीछे हटा, तभी एक मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। पेड़ सब कुछ याद रखते हैं, बच्चे। वह पलटा तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिनके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें हरी पत्तियों की तरह चमक रही थी। वह जंगल का ही हिस्सा लग रही थी। उनका लबादा बेलों से बना था, और उनके हाथ में एक चमकते क्रिस्टल वाला डंडा था। आप कौन हैं? एलन ने कांपते हुए पूछा। मैं इस जंगल की संरक्षिका हूं, उन्होंने कहा। बहुत कम लोग यहाँ अच्छे इरादों से आते हैं। तुम क्यों आए हो? मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, एलन ने ईमानदारी से कहा। इन फुसफुसाहटों, कहानियों और जादू के बारे में। संरक्षिका ने उसे कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन सच्चाई एक वरदान भी है और एक बोझ भी। क्या तुम तैयार हो? एलन ने सिर हिलाया। संरक्षिका ने उसे एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास ले जाकर कहा, इसकी छाल को छुओ। इसे हम हृदय वृक्ष कहते हैं। जैसे ही एलन ने पेड़ को छुआ, वह दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसने जंगल का इतिहास देखा, उसकी संतुलन बनाए रखने की ताकत, लालच से हुए नुकसान और सम्मान से लौटी शांति। उसने उसकी बुद्धिमत्ता का भार और जिम्मेदारी महसूस की। जब एलन की आंखें खुलीं, तो संरक्षिका वहां नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज गूंजी, अब तुम इस जंगल के रक्षक हो। इसे संभालो, और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। एलन जंगल से बाहर आया, एक लड़के के रूप में नहीं, बल्कि जंगल के रहस्यों का संरक्षक बनकर। अब वह फुसफुसाते जंगल की कहानियों का हिस्सा था।